बात 1992 की है, जब मेरा ट्रांसफर आजमगढ़ नाम के एक छोटे से कस्बे में हो गया था। हो गीता, यहाँ से चलने की तैयारी कर लो। मेरा तबादला आजमगढ़ में हो गया है। मगर हम वहाँ रहेंगे कहाँ, और सोनू की स्कूल? चिंता मत करो, वहाँ के सैनिक स्कूल में मेरी बात हो चुकी है और इस बार तो हम सरकारी घर में रहेंगे। और अब सामान बांधकर प्रकाश अपने परिवार के साथ रहने आजमगढ़ आ जाता है और जगह काफी अच्छी होने की वजह से थोड़े ही दिनों में उनका मन लग जाता है। तुम खुश तो हो ना गीता? हाँ, मैं खुश हूँ। अच्छी और शांत जगह है ये। सोनू का भी मन स्कूल में लग गया है। चलो अच्छा है, अब मैं तैयार होकर दफ्तर जाता हूँ। सुनो, आज आते वक्त मछली लेते आना, बहुत दिनों से नहीं खाई। ठीक है। और शाम को ऑफिस से निकलते वक्त प्रकाश दफ्तर वालों से एड्रेस पूछकर आजमगढ़ के मच्छी बाजार पहुंच गया। भैया, मछली कैसे दी? 20 रुपए की है, जरा 5 सैल्मन पार्सल कर दो। ताजी मछलियों को देखने और खरीदने में इतना टाइम चला गया कि पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। हे भगवान, अंधेरा होने लगा है, काफी लेट हो गया मैं तो। क्या हुआ भैया, परेशान लग रहे हो? हाँ, वो घर जाने के लिए लेट हो गया हूँ और मैं इस एरिया में नया आया हूँ। कहाँ रहते हो साहब? रेलवे क्वार्टर्स में। अरे तो साहब, आप वो जंगल वाले शॉर्टकट ले लो, 20 मिनट में ही आप वहां पहुंच जाओगे। अच्छा ठीक है भाई। और प्रकाश ने आज घर जाने के लिए अनजान रास्ते को चुन लिया। वो अपनी गाड़ी से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक से तेज ब्रेक से गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि सामने घूंघट ओढ़े औरत खड़ी थी। अरे कौन है ये? ऐसी सुनसान सड़क पर अकेले खड़ी है और ये रो क्यों रही है? उधर वो औरत बस जोर जोर से रोए ही जा रही थी। कौन हो तुम? इस तरह यहाँ सुनसान रोड पर क्या कर रही हो? वो मेरा नाम कमला है और मेरे मर्द ने मुझे बहुत मारा और यहाँ अकेले छोड़कर चला गया। हे भगवान, कैसी बात कर रही हो? मुझे बताओ, मैं उससे बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं साहब, अभी वो बहुत शराब पिया हुआ था। तभी किसी जंगली जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। इस तरह यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। तुम अभी रात को मेरे साथ चलो, कल सुबह अपने मर्द से मिलकर बात कर लेना। नहीं साहब, वो मुझे बहुत मारता है। मैं सब तरह का काम कर लेती हूँ, मुझे कहीं भी काम पर लगवा देना। वो सब बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। चलो। ठीक है साहब। और प्रकाश उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले आता है। सर पे बड़ा सा घूंघट होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। थोड़ी देर बाद घर पहुंचने पर, अरे गीता, तुम और सोनू दरवाजे के बाहर क्यों खड़े हो? टाइम देखा है आपने? कितनी चिंता हो गई थी मुझे आप। अच्छा सॉरी बाबा, अब चिंता मत करो, आ गया हूँ ना घर में। कमला भी गाड़ी से उतर जाती है और प्रकाश गीता को कान में सारी बात बता देता है। मगर ऐसे किसी अनजान को हम अपने घर रख लें? सिर्फ आज रात की बात है गीता, सुबह चली जाएगी वो। ठीक है, अंदर आ जाओ। और हाँ, ये लो तुम्हारी मच्छी, जल्दी से पकाकर खिलाओ, अब बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, अभी पकाती हूँ। मैं भी आपकी मदद करती हूँ। ठीक है, मेरे साथ किचन में आ जाओ। गीता कमला के साथ रसोई में आ जाती है। भाई जी, मुझे भी कुछ काम दे दो। हाँ, ये मछलियाँ तुम साफ कर लो और हाँ, अब घूंघट हटा दो। नहीं भाई जी, रहने दीजिए। गीता लगातार कमला को घूरती रहती है, मगर वो जितना उसको घूरती है, कमला अपने घूंघट का पल्लू और नीचे गिरा देती। तुम सामान तैयार कर लो, मैं आग जला देती हूँ चूल्हे की तब तक। ठीक है भाई जी। गीता आग जलाकर बाहर आ जाती है
प्रकाश वहां बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। सुनो जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो अपना घूंघट तक ऊपर नहीं करती। तुम भी बहुत ज्यादा सोचती हो गीता। हम अनजान हैं उसके लिए। छोड़ो दिमाग दौड़ाना और खाना खिला दो। शायद ठीक ही कह रहे हैं। अनजान जगह है, बेचारी इसीलिए घबरा रही होगी। गीता बाहर आकर तो बैठ गई, मगर मन ही मन उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो लगातार कभी रसोई के दरवाजे तो कभी अपने बेटे को देखती रहती है और तुरंत ही कुछ सोचकर वो रसोई की तरफ दौड़ी और रसोई में घुसते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या कर रही हो कमला? तुम पीछे हटो। पूरे रसोई घर में कच्ची मछलियां फैली होती हैं और कमला उसको कच्चा खा रही होती है। हटो पीछे, अंदर मत आना। गीता जोर से चिल्लाती है और वहां प्रकाश दौड़कर आ जाता है। क्या हुआ गीता? वो देखो। और सामने का मंजर देखकर प्रकाश को धक्का लगता है। कमला अपने सर से पल्लू हटा देती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। ये किसे घर ले आया आप? पीछे हटो गीता। कमला चुपचाप मछलियां खाने में मगन रहती है और उसके नाखून भी बढ़ जाते हैं। पूरी रसोई में खून बिखरा होता है। अब क्या करेंगे हम? कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं अब। तभी चूल्हे के पीछे से एक चूहा दौड़ा आता है और कमला मछली फेंककर उसके पीछे लपकती है। ताजा मांस, नहीं छोड़ूंगी तुझे अब मैं। चूहे के पीछे पीछे कमला पूरी रसोई में इतनी तेजी से दौड़ती है कि गीता की सांसें सन्न रह जाती हैं। पकड़ लिया। कमला अब प्रकाश और गीता की तरफ बढ़ ही रही होती है कि एक छिपकली भी कमरे से निकलती है और उसका पीछा करते करते चुड़ैल दीवार पर उल्टा लटक जाती है। गीता, देख क्या रही हो? चलो यहाँ से। वो छिपकली को छोड़ते ही हमें पकड़ लेगी। रुको, आपने शायद एक बात पर ध्यान नहीं दिया। वो चुड़ैल चूल्हे के पास बिल्कुल नहीं जाती है। मतलब कैसी बातें कर रही हो? बाहर सोनू रो रहा है। चलो। नहीं, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज उसको जाना होगा। और ये बोलते बोलते गीता तेजी से चूल्हे की तरफ बढ़ती है, इससे पहले कि चुड़ैल उसको पकड़ पाती। अब ये अंगारे हमें बचाएंगे। जाओ जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा भी उस चूहे जैसा हाल करूंगी। गीता कमला पर कुछ अंगारे थाली में लेकर फेंक देती है। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। आवाजें इतनी तेज होती हैं कि आसपास के कुछ लोग भी वहां आकर जमावड़ा कर लेते हैं। कौन है ये? अरे ये तो जंगल वाली भटकती चुड़ैल है। ये यहाँ बस्ती में कैसे आई? इधर गीता लकड़ी से जलता हुआ टुकड़ा हाथ में लेकर उसकी तरफ आगे आती है। नहीं नहीं, चिल्लाते चिल्लाते कमला लोगों की भीड़ को धक्का देते हुए जंगल की तरफ भाग जाती है। सभी थोड़े डरे हुए होते हैं अब तक, मगर एक राहत की सांस भी लेते हैं। ये सब क्या था पापा? कुछ नहीं बेटा, घबराओ मत। सभी लोग गीता की बहादुरी की दाद देते हैं। वाह भाभी जी, आप बहुत ही समझदार और बहादुर हैं। हाँ, बहुत ही हिम्मत का काम किया है आज आपने। एक बार भी नहीं डरी आप। तुम तो शेरनी हो गीता। आज इतनी बड़ी मुसीबत से कैसे बचा लिया तुमने सबको। मैं तो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था और तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। और इस तरह से गीता की समझदारी और बहादुरी की वजह से उस दिन तो सबका पीछा छूट जाता है। मगर सुना जाता है कि वो भटकती आत्मा आज भी उस अनजान जंगल में खड़ी रहती है
और आने जाने वाले मासूम लोगों को अपना शिकार बनाती रहती है।